नींद सच में हमारी वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक रेस्ट पीरियड से कहीं ज्यादा है। हमारी बॉडी और माइंड हर रात नींद पर डिपेंड करते हैं। ये नाइटली प्रोसेस हमें अपनी एनर्जी लेवल्स रिचार्ज करने देता है। इससे हमें रिफ्रेश्ड और रेडी उठने में मदद मिलती है। नींद एक हेल्थी लाइफस्टाइल का कोर पार्ट है। ये हमारे डेली फंक्शंस को सपोर्ट करती है। इसके बिना हम अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। नींद हमारी बॉडीज को रिपेयर करने में क्रिटिकल रोल निभाती है। जब हम सोते हैं, हमारे सेल्स डैमेज को फिक्स करने का काम करते हैं, टिश्यूज रिपेयर होते हैं और मसल्स स्ट्रॉन्गर बनते हैं। ये आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल मेंटेनेंस जैसा है। इसे अपने इंटरनल सिस्टम्स के लिए एक वर्कशॉप समझो। ये रिपेयर प्रोसेस हमें फिजिकली स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी इफेक्टिवली सपोर्ट करता है। प्रॉपर नींद के बिना ये हीलिंग अधूरी रह जाती है। फिजिकल के अलावा नींद हमारे मेंटल स्टेट को भी बहुत बूस्ट करती है। ये हमारे माइंड को क्लियर करने और फोकस इंप्रूव करने में मदद करती है। अच्छी नींद अगले दिन के लिए हमारा कंसंट्रेशन शार्प करती है। ये मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है नींद हमें चीजें लर्न और रिमेंबर करने में मदद करती है। प्रॉपर रेस्ट से हमारा मूड भी अक्सर इंप्रूव होता है। इससे हम ज्यादा पॉजिटिव और स्टेबल फील करते हैं। इसीलिए नींद एक फंडामेंटल बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हेल्थी फूड खाना या पानी पीना। हमारे ब्रेन को करेक्टली फंक्शन करने के लिए नींद चाहिए। हमारी बॉडीज को रिकवरी का ये पीरियड चाहिए ही चाहिए। नींद की जरूरत को इग्नोर करने से कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसकी इंपॉर्टेंस समझना बेटर हेल्थ की तरफ पहला स्टेप है। हमें इनफ क्वालिटी स्लीप लेने को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। हमारी नींद सिर्फ एक लंबा स्टिलनेस का पीरियड नहीं है, बल्कि हम हर रात कई स्लीप साइकिल्स से गुजरते हैं। हर साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। ये स्टेजेस मोटे तौर पर दो मेन टाइप्स में डिवाइडेड हैं। एक है नॉन REM स्लीप, जिसका मतलब है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। दूसरा टाइप है REM स्लीप या रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये स्टेजेस पूरी रात रिपीट होते रहते हैं। इन्हें समझने से हमें पता चलता है कि नींद कैसे काम करती है। नॉन REM स्लीप में खुद 3 अलग स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है N1, जो बहुत लाइट स्लीप होती है। आप आसानी से जागने और सोने के बीच ड्रिफ्ट कर सकते हैं। ये जागने से सोने तक का ट्रांजिशन फेज है। N1 के दौरान आपकी ब्रेन वेव्स स्लो होने लगती हैं। कभी कभी आपको मसल ट्विचेस भी हो सकते हैं। ये स्टेज आमतौर पर कुछ ही मिनट्स तक रहता है। ये रात की गहरी रेस्ट का दरवाजा है। इसके बाद हम नॉन REM स्टेज 2 या N2 स्लीप में जाते हैं। ये N1 से थोड़ी ज्यादा गहरी स्लीप का स्टेज है। आपका हार्ट रेट नोटिसेबली स्लो होने लगता है। आपका बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ा कम होने लगता है। ब्रेन वेव्स और स्लो होती हैं, कभी कभी रैपिड एक्टिविटी के बर्स्ट्स के साथ। इन बर्स्ट्स को स्लीप स्पिंडल्स कहते हैं। हम अपनी टोटल स्लीप टाइम का ज्यादातर हिस्सा इसी N2 स्टेज में बिताते हैं। ये हमें सबसे गहरी नींद के लिए प्रिपेयर करता है। आखिरी नॉन REM स्टेज है N3, जिसे स्लो वेव स्लीप भी कहते हैं। ये हमारी स्लीप का सबसे डीपेस्ट स्टेज है। N3 स्लीप से किसी को जगाना बहुत मुश्किल होता है। अगर जगा दिया जाए तो वो अक्सर ग्रॉगी और डिसोरिएंटेड फील करते हैं। इस स्टेज के दौरान बॉडी क्रिटिकल रेस्टोरेटिव फंक्शंस करती है। ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जो टिश्यू रिपेयर और ग्रोथ में मदद करता है। ये स्टेज सुबह फिजिकली रिफ्रेश्ड फील करने के लिए वाइटल है। नॉन REM स्टेजेस से साइकिल करने के बाद हम REM स्लीप में एंटर करते हैं। REM का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट, जो इसकी एक की कैरेक्टरिस्टिक है। ये स्टेज नॉन REM स्लीप से काफी डिफरेंट है। REM के दौरान हमारी ब्रेन एक्टिविटी असल में काफी बढ़ जाती है। कुछ तरीकों से REM के दौरान ब्रेन वेव्स वैसी ही दिखती हैं जैसी जागते समय होती है। ये बेर ही हुई एक्टिविटी विविड ड्रीमिंग से लिंक्ड है। REM स्लीप आमतौर पर रात में कई बार होती है। हम REM स्लीप में सबसे ज्यादा विविड सपने क्यों देखते हैं, इसका रीजन साइंटिफिक है। ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है, खासकर इमोशंस वाले रीजन्स। एमिगडाला जैसे एरियाज में इंक्रीज्ड फायरिंग दिखती है। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी ब्रेन केमिकल्स के लेवल्स भी बदलते हैं। जैसे एसिटिलकोलाइन लेवल्स हाई होते हैं, जो ब्रेन एक्टिवेशन को प्रमोट करते हैं। वहीं सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स कम हो जाते हैं। ये यूनिक केमिकल बैलेंस ड्रीम स्टेट को फैसिलिटेट करता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि सपनों के इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। एक थ्योरी है कि सपने मेमोरी कंसोलिडेशन में मदद करते हैं। शायद वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और स्टोर करने में हमारी मदद करते हैं।
एक और आइडिया है कि ड्रीमिंग हमारे इमोशंस को रेगुलेट करने में मदद करती है। हो सकता है हम अपने दिन के फीलिंग्स या एक्सपीरियंसेस पर काम कर रहे हों। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि सपने प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका है। हमारा ब्रेन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस एक्सप्लोर कर रहा हो सकता है। इसका एग्जैक्ट पर्पस अभी भी स्टडी किया जा रहा है। रिम स्लीप के दौरान हमारी बॉडीज के साथ कुछ कमाल का होता है। हमारी आंखें हमारी पलकों के नीचे तेजी से इधर उधर घूमती हैं, इसीलिए इसका नाम रैपिड आई मूवमेंट पड़ा है। लेकिन हमारे ज्यादातर मसल्स टेम्पररली पैरालाइज्ड हो जाते हैं। इस स्टेट को मसल एटोनिया कहते हैं। ये पैरालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें अपने सपनों को फिजिकली एक्ट आउट करने से रोकता है। इससे हम सेफ रहते हैं जब हमारा माइंड बहुत एक्टिव होता है। प्रॉपर नींद ना लेना या स्लीप डिप्रिवेशन के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये हमारी फिजिकल हेल्थ पर कई तरीकों से नेगेटिवली इंपैक्ट डाल सकता है। हमारा इम्यून सिस्टम वीकर हो सकता है। इससे हम कोल्ड्स और फ्लू जैसे इन्फेक्शंस के लिए ज्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं। क्रॉनिक स्लीप लॉस से सीरियस कंडीशंस का रिस्क भी बढ़ जाता है। इनमें हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज शामिल है। हमारी बॉडी को स्ट्रांग और हेल्थी रहने के लिए नींद चाहिए। स्लीप डिप्रिवेशन हमारी मेंटल हेल्थ पर भी असर डालता है। ये हमारे मूड को अफेक्ट कर सकता है, जिससे हम ज्यादा इरिटेबल हो जाते हैं। हमें स्ट्रेस या एंजाइटी की फीलिंग्स ज्यादा हो सकती है। कंसंट्रेशन और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज कमजोर हो सकती है। ये वर्क या स्कूल में हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। ज्यादा समय तक नींद की कमी मूड डिसऑर्डर्स के हायर रिस्क से भी लिंक्ड है। हमारे ब्रेन को ऑप्टिमली फंक्शन करने के लिए रेस्ट चाहिए। हेल्थी स्लीप के लिए हम कई चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले एक कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल मेंटेन करने की कोशिश करें। रोजाना लगभग एक ही टाइम पर सोएं और उठें, हो सके तो वीकेंड्स पर भी, ताकि आपकी बॉडी क्लॉक रेगुलेट हो सके। इंश्योर करें कि आपका बेडरूम एक रेस्टफुल एनवायरनमेंट हो। वो डार्क, क्वाइट और कूल होना चाहिए। सोने से पहले रिलैक्सेशन टेक्निक्स ट्राई करें, जैसे रीडिंग या मेडिटेशन। यह आपके माइंड को काम करने में मदद कर सकते हैं। उतनी ही इंपॉर्टेंट वो चीजें हैं जो हमें बेटर स्लीप के लिए अवॉइड करनी चाहिए। कैफीन और अल्कोहल लिमिट करें, खासकर सोने से कुछ घंटे पहले। सोने के टाइम के आसपास हैवी मील्स अवॉइड करें। स्क्रीन्स, फोन्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स से निकलने वाली ब्लू लाइट का एक्सपोजर कम करें। ये लाइट आपकी बॉडी के नेचुरल स्लीप सिग्नल्स के साथ इंटरफियर कर सकती है। इन गुड हैबिट्स को अपनाकर आप अपनी स्लीप इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छी नींद ओवरऑल हेल्थ के लिए एक पावरफुल टूल है।